हेलो दोस्तों। वैसे मैं अपने चैनल में जनरली बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, उसका एनालाइज करता हूँ। नेक्स्ट डे की हम लोग प्रोडिक्शन करते हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की, कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की जो बेसिकली शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और अपने पैसों को लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। देखिए, अगर आप लोगों को शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर किसी ब्रोकर पे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ब्रोकर्स होते हैं, जीरोधा आपका सबसे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है, जिसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है। उसके अलावा और भी कई सारे हैं, अप स्टॉक, फाइव पैसा, और आपके और भी कई सारे ऐप जैसे कि पेटीएम मनी, ग्रो, ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनमें मुझे, जो पर्सनली मैं बताऊं तो मैं बेसिकली ऑप्शन बाइंग में अप स्टॉक को यूज करता हूं, और इन्वेस्टिंग के लिए मैं जीरोधा को यूज करता हूं। तो इन्वेस्टिंग तो देखिए मैं ज्यादा नहीं करता, ये रियलिटी है। मैं बेसिकली बैंक निफ्टी निफ्टी को ही प्रेफर करता हूँ, और उसी साइड में मैं मेरा मैं बेसिकली उसी में ट्रेडिंग करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग मैं ज्यादा नहीं करता। लेकिन इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के कंपैरिजन में काफी इजी है। उसको आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। इन्वेस्टिंग का मतलब है एक लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना आप रखना सकते हैं। जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना सेफ होगा, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। इस बात को आप लोग समझिए। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। पहले तो आप लोग एक अपनी आईडी बना सकते हैं, किसी भी ऐप में आप बना सकते हो। आप गूगल में सर्च करिए, इंडिया के बेस्ट ऐप सर्च करिए, वहां पे आपको जो सही लगता है वो बनाइए। मैंने जैसे कि बताया, मैं बेसिकली जीरोधा में बेसिकली डिलीवरी, जैसे डिलीवरी करने को ज्यादा बेटर मानता हूँ, और अप स्टॉक में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। और अप स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करने का देखिए रीजन क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अप स्टॉक में क्यों करता हूँ, जीरोधा में क्यों नहीं करता हूँ। जीरोधा में देखिए क्या होता है, जीरोधा के पास बहुत सारे कस्टमर हैं। तो हर, शायद ये एक रूल है सेबी का या फिर एनएससी का, कि आपका किसी एक पर्टिकुलर रेट पर कुछ फिक्स अमाउंट ही आप, किसी एक कोई एक पर्टिकुलर ऐप एक फिक्स अमाउंट ही शायद लगा सकता है क्या उसमें। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट 35,000 पे है, और आपको 35,500 की कॉल लेनी है या 35,400 की कॉल लेनी है, तो उसमें जो पैसे लगने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर से, तो उसका शायद अमाउंट फिक्स रहता है। तो जीरोधा में कस्टमर बहुत ज्यादा है, इसलिए जीरोधा क्या करता है, सिर्फ 400-500 पॉइंट के अंदर अंदर का ही आपको बाय करने देगा। 35,000 है तो वो 34,500 तक की पुट, और आपका 35,500 तक की कॉल, इसके अंदर अंदर ही वो आपको बाय करने देगा, उससे ज्यादा आगे वो नहीं जाने देता। तो इस, जबकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप लोगों को थोड़ा दूर के बाय करने होते हैं। जैसे कि फ्राइडे को अगर आज के टाइम पे आप लोग 500 पॉइंट के अंदर अंदर भी बाय करोगे तो 600 रुपए का प्रीमियम रहेगा। हो सकता है आप लोग वहां पे इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस केस में हम जीरोधा को नहीं यूज कर पाएंगे। उसके लिए मैं फिर अपस्टॉक यूज करता हूँ, वरना जीरोधा देखिए एक बहुत अच्छा ऐप है, आप लोग चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। एनीवेज, अब हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको एक ऐप में बेसिकली, एक ऐप में अपने को रजिस्टर करना होगा, अपनी एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जो कि आप जीरोधा या अपस्टॉक किसी में भी खोल सकते हो। उसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट आता है, आपको अब सवाल उठता है कि हम कितने पैसे लगाएं, और कितने टाइम के लिए लगाएं, और किस पे लगाएं। तो देखिए, कितने टाइम के लिए लगाएं, उसका देखिए मैं सीधा सीधा ये कहूंगा, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं और ना ही आप लोग यहाँ चार्ट वार्ट फंडामेंटल कुछ नहीं सीखना चाहते, आप जस्ट कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि आप लोग एक लंबे टाइम के लिए, कम से कम 5 साल का आप लेके चलिए, कि 5 साल तक तो मैं इन पैसों को छेड़ूंगा नहीं जो भी मैं शेयर मार्केट में लगाने वाला हूँ। तो पहला आपका देखिए ये नजरिया होना चाहिए। और फिर 5 से भी ज्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हम लोग एफडी, एलआईसी, ये इसमें जब आप 15-15 साल वेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है शेयर मार्केट में 5 साल या 10 साल भी अगर वेट करते हैं, तो जहां एलआईसी में आपको डबल भी नहीं मिलने वाला, वहीं शेयर मार्केट में कितना भी गुना आप लोगों को मिल सकता है अगर आप एक अच्छी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए आपको कम से कम 5 साल का एक व्यू लेके चलना चाहिए। तो ये तो हो गया कितने टाइम पीरियड के लिए जनरली हमें सोचना चाहिए। देखिए, उसमें ऐसा है कि प्रॉफिट हो सकता है आपको 1 महीने में ही मिल जाए, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है 1 साल में मिले, हो सकता है 2 साल में मिले। इसलिए मैंने 5 साल कहा है, कि हो सकता है मार्केट अप डाउन दिखाता रहे, और लेकिन 4-5 सालों में अगर एक अच्छी कंपनी है तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो इसलिए मैंने टाइम फिक्स किया। दूसरा सवाल आता है, किस पे पैसे लगाएं।
सॉरी, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितना पैसा लगाए। तो देखिए कितना पैसा की बात ये है, शेयर मार्केट में आप लोग अपनी इनकम में से देखिए एफडी, आरडी, एलआईसी, ये सारी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारे के सारे शेयर मार्केट में डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने पैसों को एफडी में करिए, आरडी में करिए, जैसा आप लोगों से लगता है वो लगाइए, लेकिन शेयर मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए। हो सकता है कोई महीने के 1000 1500 लगाना चाहता है, या हो सकता है कोई महीने के 10,000, अगर उसके 25 30 40 हजार रुपए सेव हो जाते हैं सैलरी से, खाना पीना सब कुछ हटा के 30 40 हजार सेव होते हैं, तो वो 5,000 या 10,000 अपना सेव कर सकता है, शेयर मार्केट में अप्लाई कर सकता है। वरना 1000 रुपए 1500 रुपए भी आप चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए अब बात आती है किस पे लगाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए आप लोग गूगल में जाइए, अगर आप जैसे कि देखिए यहाँ पर, इसको मैं बैक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाइए गूगल में, गूगल में लिखिए निफ्टी 50, ये आप लोग यहाँ पर गूगल सर्च करेंगे तो ये निफ्टी 50 खुला है। इसके बाद आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एनएसई की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसकी वेबसाइट है, इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है। उसमें अगर आप देखते हैं तो निफ्टी 50 का मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कि इंडिया की 50 सबसे बेस्ट कंपनीज। तो ये वो 50 सबसे बेस्ट कंपनीज है। अगर आप इन लोगों को इनको देखोगे तो आपने ऑलमोस्ट सभी के नाम सुने होंगे। मारुति आपने सुना है, डॉक्टर रेड्डी, बजाज, एशियन पेंट, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई, एसडीएफसी, सन फार्मा, आयशर मोटर, ग्रेसिम, डिविस लैब, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, श्री सीमेंट, बीपीसीएल, कोटक बैंक, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, एलएनटी, टाटा मोटर, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंफोसिस, आईटीसी, सिप्ला, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है आपकी, विप्रो, बजाज फिंसर्व, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड, नेस्ले, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, रिलायंस, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, कोल इंडिया। तो इस तरह की यहाँ पर ये कंपनीज है निफ्टी 50 की, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। इनमें से जो भी आपको सही लगता है, जो आप उसमें थोड़ा देखिए नेट पे कि इसका ये जो कीमत है वो कहाँ तक गई थी, इसका चार्ट आप लोग खोल सकते हैं। जैसे देखिए मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए इनमें से कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने इन्फोसिस है, इन्फी, इन्फी पे जाता हूँ। यहाँ पर जो भी आपका ऐप होगा, जो भी आप डाउनलोड करोगे उसके यहाँ उसको उसमें डालेंगे इन्फी, और उसका चार्ट आप देखेंगे। चार्ट देखिए, चार्ट नहीं भी देखना है अगर आपको तो बेसिकली आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें यहाँ पे आपको देखिए सारी चीजें मिल जाती है कि आम, इस पे देखेंगे अगर हम कि कितने पे आज इसका हाई कितना है, आज इसका लो कितना है। देखिए हाँ, ये आपका आज का बता रहा है, नहीं इसमें ये नहीं दिखा रहा है, इसमें हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाते हैं तो ये जैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, ये टेक्निकल्स है, तो इनमें आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, जैसे फंडामेंटल में सर्च कर देता हूँ तो ये देखिए फंडामेंटल में पिछले एक महीने में इसने लगभग 1.7% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 37% ये आपके पैसों को बढ़ा चुका है। पिछले एक 22 वीक हाई, मतलब पिछले एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1953 रुपए तक इसका प्राइस गया था, और कम से कम 1260 तक। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ से आपको जिस कंपनी में सही लगता है आप उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली देखिए धीरे धीरे 4 5 कंपनीज चूज करिए, उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा डालते रहिए जब भी वो डाउन होता है, और लंबे टाइम के लिए सोचिए। कभी ये मत सोचिए मुझे 2 महीने में, 2 महीने में अगर आपने सपोज मान लीजिए 1000 रुपए डाले, वो सपोज 950 हो गए, तो वहां पे ऐसा नहीं करना है कि अरे तो 950 हो गया, लॉस हो गया मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सस्ता मिल रहा है तो आप और खरीदिए। टाइम के साथ धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाइए, और जब आप लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो शेयर मार्केट बेसिकली जो लोग इसे इतना नहीं सीखना चाहते हैं और जिनके पास इतना टाइम भी नहीं है अपना काम जो करते हैं, उनके लिए बेस्ट यही है कि वो इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग की साइड ना जाएं। ट्रेडिंग का मतलब है छोटे टाइम पीरियड के लिए, 1 दिन 2 दिन, 1 मिनट 5 मिनट, आधा घंटा, या फिर 10 दिन 15 दिन, वो सब ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। तो उसमें ना जाके बेसिकली डेली के उसमें काम करें, डेली में नहीं सॉरी, लंबे टाइम के लिए काम करें।